काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 दिसंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोह जीत बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कयामत का यह समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। ये कयामत का समय है, इसलिए बाबा की कौन सी मत है जो सभी को सुनानी है, बाबा पूछ रहे। बाबा ने उत्तर में कहा, बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। भक्ति मार्ग में तो 2 बाप से तोड़ निभाना होता है। जब सतयुग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभाना होता है। ठीक है ना? बाबा पूछते, ठीक है ना? हिसाब बुद्धि में बैठता है। हाँ, सतयुग में ना हम शिव बाबा को पहचानते हैं, ना अलौकिक पिता ब्रह्मा की पहचान है, ना वहाँ पे पता होता है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ हम देव आत्माएं हैं और हमारे लौकिक बाप होते हैं। तो बाबा पूछ रहे, ठीक है ना? सतयुग में 1 बाप से तोड़ निभाना है। बुद्धि में हिसाब बैठता है ना, जिसका बनना होता है उससे तोड़ निभाना होता है। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है अंत तक। कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो बाया पोस्ट ऑफिस जाती है। यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझते हैं। यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप हैं तो समझ ना सके, क्योंकि लौकिक दुनिया वाले तो बहुत बुरा मानेंगे ना, 3 बाप ऐसा कैसे बोलते हैं। अब यहाँ एक आत्मा का पिता परमात्मा, एक देह का पिता लौकिक पिता, एक अलौकिक ब्रह्मा प्रजापिता, तो 3 बाप है। नयों के सामने बोलेंगे तो बोलेंगे ये क्या समझाते हैं।
एक है लौकिक बाप, दूसरा है संगम युगी अलौकिक बाप और तीसरा पारलौकिक बाप तो सभी का है ही है। भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है, ये कोई नहीं जानते हैं, सिर्फ उनका गायन पूजन ज़रूर करते हैं। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो। कितनी बातें समझानी पड़ती है। सतयुग में सब सदगति में है, सुखी ही सुखी है, सभी सुख धाम शांति धाम में है। रावण राज्य में सभी दुखी हैं। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं। दिखलाते हैं सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई। ये चक्र फिरता रहता है। नई ऊपर में आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी, फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? बाबा पूछ रहे, फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 वर्ष के बाद। बच्चों की बुद्धि में ये सारा नॉलेज आ गया है। नॉलेज तो सहज है, सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है। कोई जास्ती याद करते हैं तो कोई थोड़ा याद करते हैं। तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं, लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। आज नहीं तो कल उन्हों को भी बुद्धि में बैठेगा। देखेंगे ये तो ठीक है, एक बाप को याद करना है, कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। ये चैतन्य को भी याद करते हैं, याद चैतन्य को भी करते हैं और जड़ को भी करते हैं। सतयुग में तो कोई में भी मोह नहीं रहता है, वहाँ मोह जीत रहते हैं। यहाँ सब में मोह रहता है। फर्क है ना? ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। ये बाप बैठ समझाते हैं क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है। ये भी बाप, वो भी बाप, वो भी क्रिएटर, ये भी क्रिएटर। ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप एडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो। फिर बाबा ने कहा, बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उनको भी जान गए हो। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो एडॉप्ट हुए हो ना। बिगड़ समझ कैसे एडॉप्ट होंगे? बाबा के बने हैं तो समझ में आया पहले तभी बने ना, ऐसे थोड़ी। बाबा कहते कोई को अपना बच्चा नहीं होता है तो दूसरे को अपना बनाते हैं। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का बच्चा थोड़ी बनेंगे। कोई साहूकार का बच्चा होगा और कोई गरीब लोग कहेंगे चलो मेरा बच्चा नहीं, इसको अडॉप्ट करें, तो गरीब के घर में थोड़ी जाएंगे हम। बाप कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। ये भी तुम जानते हो, अडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल पहले भी किया था। लकी है ना हम सारे। कल्प कल्प हमारी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने हमें अडॉप्ट किया था, किया है, और बाबा ही कल्प कल्प हम बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। जो कल्प पहले पार्ट चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा। बाप को और घर को याद करो। सुख धाम और शांति धाम को याद करना ये बहुत सहज है, परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे, वो सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं। यहाँ तो सब है गुप्त बातें। समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है। ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं। कोई कमज़ोर होते हैं तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी भी बनाते हैं। यहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है। ये नॉलेज ही इनकम है। नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है, फिर जो पुरुषार्थ करे। इसमें मूंझने व घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ बाबा का बनना है, बाप के वर्षे को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद नहीं कर सकेंगे, धंधा आदि भी करना है ना। फिर बाबा ने कहा कोई को तो
धंधा आदि भी नहीं है, फिर भी याद नहीं कर सकते। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहना है। वो वायुमंडल दिखाई पड़ेगा, समझेंगे अभी समय नज़दीक आता जाता है। जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे। मौत सामने दिखाई पड़ेगा, तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते डर रहता है, सब उनको याद करते हैं। राम कहो राम कहो, बाप भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ चले स्त्री को ना चलाए। ऐसा नहीं कि पुरुष चले स्त्री को ना चलाए। ये जोड़ा है हाफ पार्टनर का, परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी नहीं समझते हैं। कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं जो बाप की मिल्कियत को भी उड़ा देते हैं। माँ को पूछते भी नहीं हैं। वहाँ तो ये सब बातें नहीं होती है, कभी दुख नहीं होता है। यहाँ पहले पहले दुख ही मिलता है। सगाई की और लगी काम कटारी। देवियों को तलवार आदि दिखाते हैं, वास्तव में यह है ज्ञान के अलंकार। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, ये तुम ब्राह्मणों के हैं। गदा भी तुम्हारी निशानी है। ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो। बाकी वहाँ ऐसी चीज़ों की दरकार नहीं रहती है। वहाँ बड़ी मौज से रहते हैं। तपस्या करने की भी दरकार नहीं है, वो तो तपस्या का फल है। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वो है फरिश्तों की दुनिया। यहाँ फरिश्ते नहीं हैं। देवताओं को देवता कहेंगे, वो है फरिश्ते, और यहाँ है मनुष्य। सभी का अलग अलग सेक्शन है। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, वो है टॉकी दुनिया। सूक्ष्म वतन में है मूवी दुनिया। दुनिया भी तीन है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तीन लोग कहते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में ये प्रैक्टिकल में है। मनुष्य तो सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। तीनों लोगों को जानते हो, सिवाय बाप के आदि मध्य अंत का राज कोई बता नहीं सकते। कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं। ये थोड़ी कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ और कैसे रहती हैं। तुम जानते हो वहाँ आत्माओं का झाड़ है, वहाँ से नंबरवार आते हैं। हम सब आत्माएं, बच्चे शिव बाबा की माला है। जैसे सिजरा बनाते हैं ना, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते हैं, खुशी मनाते हैं। क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? पिछले कल वाले मुरली में भी बाबा ने कहा धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। तो बाबा पूछ रहे तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? मनुष्यों को ये पता नहीं है कि हमारा धर्म स्थापक कौन है, और सभी धर्म स्थापन करने वाले का हिसाब किताब निकालते हैं। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया ये किसी को पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं मेजॉरिटी माताओं की है। शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको दे अभिमान आ जाए कि हम तो बहुत होशियार हैं, नहीं, फिर भी मान रखना है माता का। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं, वो तीखी हैं। सरस्वती के हाथ में सितार दी है। श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी किसी को पता नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ये भी किसी को मुश्किल पता होगा। जैसे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है।
बाप ने समझाया है इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते, और सब तो ये पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले ये नहीं समझते हैं कि अब कयामत का समय है, तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होता है। भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल सके। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप कहते सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। गरीब झट सौदा कर सकते हैं, जिनके पास लाख करोड़ है बुद्धि में बैठ ना सके। बाप कुछ तो लेते नहीं है, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर तुम चलो, मैं तो जीता हूँ। कोई जीते जी भी ट्रस्ट में दे देते हैं, समझते हैं अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा। बाबा भी जीते जी बैठा है, कहते हैं बाप का बनकर डायरेक्शन लो, ये करूं व ना करूं। बाबा राय देंगे, भले ये करो। हर एक की अवस्था पर मतदार है। कोई विल भी कर देते हैं। मोह भी बहुतों में है, जो अपने पांव पर होगा उनको भी दे देंगे। बाप के पास कोई चालाक भी है, बच्चों को बांटकर बाकी अपने लिए रख देते हैं। बाप के पास कोई चालाक भी है, बच्चों को बांटकर बाकी अपने लिए रख देते हैं। बस हम उनसे चलते हैं, ऐसे भी करते हैं। ये तो बेहद का बाप है। हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं। हाँ, किसका क्या सफल होना है, क्या लगना है, नहीं लगना है, वो बाबा तो सब कुछ जानते हैं। समझते हैं इनके पैसे की दरकार नहीं है। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं है। रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो ये सारी मिल्कियत आदि सब खत्म होने वाली है। हमको धरनी ही नई सतो प्रधान मिलेगी। सतो प्रधान चाहिए, अभी तो तमो प्रधान है। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं। शुद्ध घर में देवी आए। बाबा ने समझाया है देवताएं तो इस धरती पर पैर नहीं रखते, वो सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़ी धरनी पर होते हैं। मीरा भी ध्यान में देखती थी ना, यहाँ कोई देवता आ ना सके। देवताएं सतयुग में होते हैं, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट है। अगर देवता नहीं है तो क्या है? दानव, शैतान, हैवान इंसान से भी नीचे गिरे हुए, देवताओं के अगेंस्ट। आसुर और देवताएं ऐसा बोलते हैं ना। देवताओं और आसुरों की लड़ाई है नहीं, वास्तव में ये है माया से लड़ाई। देवताओं से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सद्गति दाता बाप है। पहले पहले है ही रुद्रमाला। वहाँ इस माला को कोई जानते नहीं है। तुम संगम युग पर ही जानते हो कि ब्राह्मणों की माला तो बन ना सके। पीछे है फिर विष्णु की माला। ये सब है डिटेल की बातें। कोई कहते हैं हमें धारणा नहीं होती है, तो बाबा कहते हैं अच्छा कोई हर्जा नहीं है, बाप को याद करना तो सहज है ना। तुम बाप को कैसे भूलते हो? जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जबरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है। साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते हैं। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। ये सारी दुनिया कैसे चलती है तुम आदि से अंत तक जानते हो। नाटक देख कर आते हैं, उसमें मालूम पड़ता है पिछाड़ी में अब ये सीन होगी। इसमें ऐसे नहीं है, तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो चलता है सो ड्रामा।
ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। जो कुछ होता है, जो कुछ होता जाता है ड्रामा, नाराज होने की कोई बात नहीं है। कोई ने शरीर छोड़ा, उनको चाहे अपना पार्ट बजाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, तुम्हारी बुद्धि में ये सुदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। तुमको शंख ध्वनि करनी है, बाप का परिचय देना है। हाथ में चित्र हो कि ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। अभी कलयुग है, फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी लेना हो तो ले लो। ये है तुम्हारा निमंत्रण। फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है। दूसरी बात बाबा ने कही, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा, सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप हैं, वो स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया। वो स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो। कई बार दादी कहते थे, आधा स्लोगन याद रखते हैं, दुख देते नहीं है किसी को, वो बहुत अच्छी बात करते। दुख दिया नहीं, परंतु अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया तो आप बड़े ईमानदारी से दुखी हो जाते हो। तो आधा स्लोगन याद नहीं रखना है, पूरा रखना है। दुख देना तो नहीं है, परंतु लेना भी नहीं है ना। लेना भी नहीं है मना, किसी ने भी अगर कुछ भी बोला या कुछ भी किया अपने साथ बुरा, तो भी उसको माफ़ करो और भूल जाओ। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये पक्का कर लो, सबका भला हो, सब सुख पाएं, पक्का कर लो। बाबा ने कहा, आपका स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है। रहना सबके साथ प्यार से, जिम्मेवारी सबके प्रति निभानी, परंतु किसी में भी मोह ना हो। मोह जीत बनना है। याद एक बाप को करना है बस। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। देखो, जैसा समय वैसा बाबा, जैसे नहीं, जिसको जैसा बीमारी होती है उसी टाइम वही इंजेक्शन, वही गोली दवा दे के ठीक कर देता है बाबा, है ना। इसलिए बाबा कितना अच्छा है, लाख लाख शुक्रिया बाबा का, जो अगर मुरली ना सुने तो अवस्था ऐसे ऐसे होने लगती है ना। इसलिए बाबा को याद करो, मुरली कभी मिस नहीं करो, नहीं तो माया कहीं से भी आती है। और अगर हमारे पास ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र नहीं है, तब फिर हम तकलीफ में पड़ते हैं ना। इसलिए बाबा को बहुत सारा याद करो। थैंक यू बाबा, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो।
और हमारी सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। जैसे ही बाबा की मुरली सुनते हैं अवस्था फिर से कितनी अच्छी बन जाती है। थैंक यू बाबा। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।